तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो उसके अंदर मैं बताऊँगा सबसे पहले कि रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट होता है रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। फर्स्ट होता है रैशनल नंबर और सेकंड होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर हमने उस दिन पढ़े थे जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q = 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है टर्मिनेटेड नंबर एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटेड नंबर। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड कौन से होते हैं। टर्मिनेटेड नंबर, एग्जाम्पल के लिए 2 को अगर मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा? 3 टाइम। तो 2 3 ज़ा 6। फिर क्या करेंगे? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब 1 में 2 का डिवाइड नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक यहाँ डेसिमल रखेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 0। क्या अब इसके आगे भी इसका डिवाइड होगा क्या अब इसके आगे इसका डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका आंसर क्या आया? 3.5। तो ये एक ऐसा नंबर है या ऐसा इसका डिवाइड करने पर आंसर हमें फाइंड किया है जो एक टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटेड। मतलब एक पॉइंट के बाद में जाकर अगर आपका डिवाइड रुक जाता है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटेड। ठीक है, और उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटेड नंबर, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार होगा? फर्स्ट में 3 टाइम, 3 3 ज़ा 9। आंसर कितना आएगा? 1 रिमेनिंग। इसके बाद में वापस एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर 0। अब कितनी बार जाएगा? 3 टाइम, 3 3 ज़ा 9। फिर वापस रिमाइंडर 1। अब हमने पॉइंट तो एक बार लगा दिया है, तो अब वापस पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब वापस कितनी बार जाएगा? 3 टाइम, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो चलता जाएगा ये आगे से आगे, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटेड नंबर्स। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटेड को अगर हम रिपीटेड नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 3 3 3 ऐसे आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार कैसे लगाएंगे? जैसे 3 है जो रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब बार बार आना। ठीक है, तो 3 के ऊपर बार लगाया है, तो ये 3 का रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, आया समझ में? इसी तरीके से अगर 3.15 बार लिखता हूं मैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5, है ना। 3.15 में 5 रिपीट हो रहा है, मतलब 5 को बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3.15 अगर 1 और 5 दोनों पर बार लग रहा है, तो अब कौन सी
जो डिजिट है या कौन से जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 और 5। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.15 15 15 एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये टर्मिनेटेड नंबर और नॉन टर्मिनेटेड जो नंबर्स है वो रियल, मतलब टर्मिनेटेड नंबर और नॉन टर्मिनेटेड जो नंबर है वो रैशनल नंबर के पार्ट्स। ठीक है, आया समझ में। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटेड, जो अभी आपको बताया है, जो एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो जाता है ना, वो टर्मिनेटेड। और जो टर्मिनेटेड नहीं होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, वो रिपीटिंग नंबर, वो कितना आते हैं, रैशनल नंबर्स में। अब इन दोनों को छोड़कर जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या बोलेंगे कि ना तो वो टर्मिनेटिंग नंबर हो और ना ही नॉन टर्मिनेटर नंबर हो। तो जो भी बचे होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, neither terminating nor non-terminating। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1.01 001 0001। ठीक है, अब ये ऐसे कंटिन्यू आगे चल रहा है। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे से आगे इसका डिवाइडेशन चलता ही जा रहा है। लेकिन ये क्या ये रिपीटेशन नंबर है, क्या कोई ऐसी डिजिट है जो रिपीट हो रही है, नहीं, क्योंकि एक बार 0 1 आया, फिर दूसरी बार में 2 बार 0 आया, तीसरी बार में 3 0 आ रहा है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो कौन से नंबर हो गए ये, इर्रेशनल नंबर। आया समझ में। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 2.21 221 221 एंड कंटिन्यू, क्या ये भी टर्मिनेटेड नंबर है, नहीं। क्या ये रिपीटिंग नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीट होने वाली जो डिजिट है, ऐसी कोई डिजिट है नहीं जो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर हुए, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में। फिर दूसरा पॉइंट, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होगा। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। क्या √4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2, तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो ये कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, 4 के बाद में इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए √7। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, जैसे √27। क्या √27 इरेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका परफेक्ट क्यूब कितना बनेगा, 3, है ना। तो ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या √5 इरेशनल नंबर है, वो हमने पहले ही लिखा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर √10 हो गया, √11 हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं जो इनका क्यूब परफेक्ट नहीं हो, वो इरेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक चौथा पॉइंट और है, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर।
पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, अगर उसको भी आप अगर डिवाइड करके चेक करोगे तो वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो पाई की जो वैल्यू है वो भी इर्रेशनल नंबर है। तो आया आपको समझ में? तो अब इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स है क्या वो रियल नंबर्स है? ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स रियल नंबर है? यस। क्या ऑल इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? यस। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स आर रियल नंबर? यस। पर इसका उल्टा गलत, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग नंबर्स। इट मे बी टर्मिनेट नंबर, इट मे बी इरेशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में? ठीक।